सभी को आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक शुरू होने से पहले हम करेंगे मंत्र उच्चारण का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, आंखें कोमलता से बंद, मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्व क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्व क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्व क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपने आंखों पर उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे और धीरे धीरे अपनी कोमल आंखों को खोलेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तनाव। तनाव का नाम सुनते ही लोगों में स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि तनाव आजकल लोग इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ की लाइफ में आ गए हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, क्योंकि काम के बोझ के कारण उनको तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही देखा गया है कि घर में अगर कोई कलह कलेश है या कोई झगड़ा है तो वो भी तनाव का कारण बनता है। अब तनाव होता क्या है? तनाव मुख्य रूप से देखा गया है कि तनाव से निकलने के लिए लोग बहुत सारे सोर्सेज अपना रहे हैं। इसी कारण आज हम तनाव को दूर करने के बहुत सारे अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे। साथ ही तनाव होता है तो क्या क्या हो जाता है? मानसिक तनाव से माइंड में माइंडफुलनेस ख़त्म हो जाता है और लोग अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि अस्वस्थ जो हम खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, उसके कारण भी तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी हम तनाव को थोड़ा दूर करने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। तो पहले हम खड़े होने वाले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। अपने हाथों को इस प्रकार से रखना है, अंगूठे पीछे की तरफ होंगे और उंगलियां बाहर की तरफ। पहले हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और सामने अप एंड डाउन करेंगे। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स। फिर से हमें लेफ्ट पैर को ही रोटेशन करनी है। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। 1 2 3 4 5। वापस पैरों में थोड़ा गैप देंगे और हाथों को सामने करते हुए हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। पंजों को हमें पूरा स्ट्रेस करके खोलना है और मुट्ठी बंद करनी है। इस प्रकार से अंगूठे अंदर की तरफ होंगे और उंगलियां बाहर की तरफ। रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। बाहर की तरफ 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें अपने हाथों के पंजों को ऊपर और नीचे अप एंड डाउन करना है। डाउन अप
डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। वापस आएंगे। अभी सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं अपनी आँखों के लिए। आँखें बंद करेंगे और टिमटिमाएंगे। अभी आँखों को हमें श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है। श्वास भरेंगे अप, श्वास छोड़ेंगे डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। वापस सामने देखेंगे। अभी हमें आंखों को लेफ्ट और राइट घुमाना है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड राइट। वापस आएंगे सामने। ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अभी हमें हाथों को इस प्रकार से करना है, अपने अंगूठों को, और हमें अप एंड डाउन करके अपनी आंखों को उसी प्रकार से नीचे और ऊपर देखना है। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिवर्स करेंगे, चेंज, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। वापस आएंगे। अभी हमें रोटेशन करनी है, आंखों को घुमाना है और हमें ये ध्यान रखना है कि हम पूरा सर्कल बना रहे हैं और अपने आसपास का जितना भी हमें हिस्सा दिख रहा है अपने रूम का, हमें वो पूरा देखना है। घुमाएंगे, राइट से लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। सामने रिवर्स करेंगे। अभी चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे। अभी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को मूव करना है, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ध्यान रहे आपकी चिन आपके कंठकूप पे टच हो जाए, ऐसे हमें करना है। आप सांस लेते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप, डाउन, अप, डाउन। वापस आएंगे। अभी हमें अपनी गर्दन को मूव करना है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट, धीरे धीरे, कोई झटका नहीं देना। राइट, लेफ्ट, राइट। वापस आएंगे। अभी हमें अपनी गर्दन को मूव करना है, सर्कल बनाना है पूरा, कंठकूप से शुरू करते हुए श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ देंगे। अभी करते हैं इसका अभ्यास। 1, 2, 3। रिवर्स करेंगे, चेंज। 1, 2 और 3। वापस आएंगे। अभी हम करेंगे कंधों की एक्सरसाइज। कंधों को हमें श्वास लेते हुए ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ छोड़ देना है। ऐसा फील करना है कि हमारे कंधों पर जो बोझ है उसको हम बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। कंधों से ऊपर करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं बैठने वाले। इस प्रकार से आ जाइए। पैरों को फैलाएंगे और हाथों को इस प्रकार से अपने हिप्स के पास लेके आना है और पैरों को झटकाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स। पैरों में थोड़ा गैप देंगे, हल्का सा गैप। और हमें क्या करना है, अपोजिट पैर को अपोजिट हाथ से छूना है, पंजे को, इस प्रकार से। 1,
2 3 4 5। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें श्वास लेते हुए टर्न करना है, अपने कमर से खुद को पीछे लेके जाना है और अपने ठोड़ी को अपने आसन पर लगाना है। करते हैं इसका अभ्यास। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स, वापस आ जाइए। अभी हमें पैरों को मोड़ना है। इस प्रकार से लोग बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे कि हमारा पैर हवा में ही होगा। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें रोटेशन करनी है पैरों की। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, चेंज करेंगे। 1 2 3 4 और 5। दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स करेंगे। अभी हमें अपने पैर के एंकल को पकड़ना है और अपने घुटने को होल्ड करना है इस प्रकार से। और हमें जैसे हम बच्चे को झुलाते हैं इस प्रकार से हमें अपने पैर को झुलाना है। लेफ्ट राइट इस प्रकार से हमें करना है। रिलैक्स, वापस आ जाइए। दूसरे पैर से करेंगे। एंकल को होल्ड करेंगे और आगे पीछे घुमाएंगे। रिलैक्स, वापस आ जाइए। अभी कुछ सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं। पद्मासन में पद्मासन करेंगे। पद्मासन में हमें हाथों को सामने ऐसे रखना है और पीछे की तरफ टर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आएंगे। रिलैक्स। अभी हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस के बारे में, कुछ उनके लक्षण और उनके कुछ कारणों के बारे में बातें करेंगे। इनके कुछ ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा तनाव ज़्यादा बढ़ता है, जैसे अनिद्रा का होना, नींद ना आना, ये एक मुख्य कारण है। लोग आजकल इतना ज़्यादा काम करने लगे, इतना स्ट्रेस लेने लगे हैं कि काम का बोझ या काम की अधिकता होने से भी तनाव होता है। तीसरा कह सकते हैं कि परिजनों के साथ रिश्तों में खटास होना। कई बार होता है कि घर में बहुत सारी कलह कलेश होता है और उसके कारण भी तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथा हम कह सकते हैं कि परिजनों की मृत्यु। मोस्टली देखा गया है कि हम फिजिकल बॉडी में होते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई प्रिय या हमारा कोई घर का मेंबर मृत्यु के लिए चला जाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लोग उनको भूल नहीं पाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। आगे फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना, तो वो उनका जो वर्तमान है उसको वो ख़राब कर लेते हैं और स्ट्रेस होने से उनके माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं और आगे जो रिश्ते हैं या जो उनके बच्चे हैं या घर में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ उनका रिश्ता सही से नहीं बनता है। और चौथा हम कह सकते हैं कि बाहर का खाना, जैसे जंक फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं। इस कारण से भी बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है।
और एंग्जाइटी हम कह सकते हैं कि इसके कुछ मुख्य लक्षण भी हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, नशे की चीज़ों की उनको लत पड़ जाती है। तो वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ें लेने से हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ ऐसा फ़ायदा होता नहीं है। उससे सिर्फ सेहत खराब होती है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है, उनका मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीज़ें अस्वस्थ हो जाती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है। तो अभी हम कुछ आसन करने जा रहे हैं जिससे हमारा तनाव दूर होता है। खड़े हुए आसनों में अभी हम करने जा रहे हैं सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन में हमें पैरों में थोड़ा गैप देना है, इस प्रकार से एड़ियाँ अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ, और अपने हाथों का लॉक बनाना है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ हाथों को लेके जाएंगे और साथ ही साथ पंजों के ऊपर हमें खड़ा होना है और एड़ियों को उठाना है। करते हैं इसका अभ्यास। सांस भरते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेस देना है हमें। स्ट्रेचिंग करेंगे पूरा ऊपर तक, और श्वास को अभी हमें अंदर ही रखना है आंतरिक कुंभक के साथ। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे और वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। सांस भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, और हाथों के साथ साथ हमारी एड़ियाँ भी नीचे जाएंगी। इसका अभ्यास आप 5 बार, 8 बार, 10 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। एक बार और करते हैं इसका अभ्यास। होल्ड करेंगे एंड वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। रिलैक्स। अभी हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं, और मोस्टली क्या होता है कि तनाव में सिर के बल या सिर झुकने वाले जो आसन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में हमारे जो सेल्स हैं तो वहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हम ये आसन करते हैं। तो अभी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पहला पोर्शन यही आएगा, नमस्कार मुद्रा। रिलैक्स। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार मैं अभी गिनती के साथ बता रही हूँ आपको। पहले मैंने ब्रीथिंग के साथ बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें हमारे 12 पोर्शन आते हैं, और यही 12 अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें हमारा सिर नीचे जा रहा है। जैसे जब हम पोर्शन कर रहे हैं तो हमारे पर्वत आसन में हमारा सिर बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अभी हम कर रहे हैं कटी चक्र आसन। कटी चक्र यानी कि कटी का मतलब होता है कमर। कमर से हमें रिवर्स करना है। इस प्रकार सामने हाथ होंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप। 1 पूरा रिवर्स करना है अपने आप को पीछे की तरफ। 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। वापस आएंगे, रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं बैठने वाले आसन। अपने आसन पे बैठ जाइए इस प्रकार से। पहले हम आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठते हुए हमें करना है, अभी हम ये आसन कर रहे हैं, एक वज्रासन होता है और एक सुप्त वज्रासन होता है। तो हम अभी सुप्त वज्रासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए, आपके हिप्स आपकी एड़ियों पे हों, बिल्कुल रिलैक्स, थोड़ा सा पैरों में गैप, और धीरे धीरे आपको अपनी कोहनियों की सहायता से नीचे की तरफ आना है, लेट जाना है और अपने सिर को उठाना है इस प्रकार से। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे धीरे धीरे, अपने कोहनियों के सहारे से आपको उठना है, इस तरह से आएंगे, एकदम से झटके से नहीं उठना है, बिल्कुल रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन। इस प्रकार से आ जाइए, अपने घुटनों पर हमें खड़ा होना है और हाथों के थ्रू हमें अपनी एड़ियों को होल्ड करना है। इस प्रकार से जाएंगे, पूरा फैलाते हुए हाथों को ऊपर, और साथ ही हमारी गर्दन भी मूव करेगी। दूसरे हाथ से होल्ड करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे वापस भी हमें ऐसे ही आना है, इसी सीक्वेंस में हाथों को फैलाते हुए वापस आएंगे। इसका अभ्यास आप 3 बार भी कर सकते हैं। और ये उष्ट्रासन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इससे बाल लंबे होते हैं और साथ ही स्ट्रेस दूर होता है। मोस्टली देखा गया है कि घर में पुरुष के बजाय लेडीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो अभी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट आसन, तितली आसन। इस प्रकार से बैठेंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे और अपने हाथों के लॉक से होल्ड करेंगे। जितना हो सके अपनी तरफ खींचेंगे और अपने घुटनों को संचालित करेंगे इस प्रकार से, ऊपर और नीचे, गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस आएंगे, रिलैक्स। अभी हम करने जा रहे हैं कुछ लेटने वाले आसन, जिसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में हमें क्या करना है, पहले अपने पैरों को 30 डिग्री, 40 डिग्री और 90 डिग्री पर लेके आना है और अपने हाथों के सहारे अपने हिप्स को उठाना है, पूरा ऊपर लेके जाएंगे। ध्यान रहे आपका कंठकूप आपके ठुड्डी पर टच हो, इस प्रकार से हमें आना है, बिल्कुल ऊपर। होल्ड करेंगे और पैरों को संचालित करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आएंगे, धीरे धीरे रिलैक्स। अभी इसी में हमें हल आसन का अभ्यास करना है। पैरों को इसी प्रकार से हमें 90 डिग्री पर लेके जाना है और अपने सिर के ऊपर से अपने पंजों को जमीन पर टच करना है, इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे धीरे धीरे, इस प्रकार से, रिलैक्स।
अभी लेटने वाले आसनों में अब हम आ जाते हैं। इस प्रकार से हम करने जा रहे हैं शशांक आसन या कोबरा पोज भी हम इसको बोलते हैं। अपने हाथों को अपने कंधों के समानांतर रखना है। इस प्रकार से थोड़ा गैप देंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेचिंग करनी है। पंजों से लेकर कमर और गर्दन पूरा मांसपेशियों को खींचना है और सांस छोड़ते हुए वापस। 2 बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और। वापस। इसी में हम कर रहे हैं नौकासन उल्टे वाला। हमें पैरों को और गर्दन को साथ में घुमाना है और हाथों को भी इस प्रकार से करना है। उठाएंगे सांस भरते हुए, वापस। 2 बार इसका अभ्यास करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और। रिलैक्स। इसी में हमें अगला आसन करना है धनुरासन। धनुरासन में हमें अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ना है और अपने एंकल्स को अपने हाथों के थ्रू इस प्रकार से पकड़ना है। गर्दन को उठाना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे धीरे धीरे। रिलैक्स। अभी हम अगला आसन करने जा रहे हैं शवासन। हमने जितने भी आसन किए हैं अभी हमें रिलैक्स होना है। शवासन में लेट जाएं। पैरों में थोड़ा गैप देंगे। हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ और आंखें कोमलता से बंद। बिल्कुल रिलैक्स। शवासन बहुत ही अच्छा होता है तनाव को दूर करने के लिए। बिल्कुल रिलैक्स। पैरों से लेकर सिर तक अपने बॉडी को, हर एक पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। महसूस करते जाएं रिलैक्सेशन को। वापस आ जाइए। रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं कुछ और आसनों का अभ्यास। अब हम करने जा रहे हैं आसन गोमुख आसन। हमें अपने पैरों को इस प्रकार से लेके आना है। ये घुटना मेरा लेफ्ट वाला ऊपर की तरफ है और राइट वाला नीचे की तरफ है। इस प्रकार से पोर्शन बनाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स। और जो घुटना मेरा ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की तरफ कंधे पर लेके जाना है और राइट हैंड से पीछे जाकर हमें दोनों हाथों को होल्ड करना है। इस प्रकार से गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और हमारा हाथ की कोनी हमारे कान के ऊपर इस प्रकार से टच होगी।
बिल्कुल रिलैक्स। वापस आएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। इस प्रकार से आएंगे, जो पैर मेरा ऊपर है उस घुटने से और अपने हाथ को इस प्रकार से लेके आएंगे और दूसरे हैंड को इस प्रकार लेके आएंगे और होल्ड करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। इसी में हमें वक्रासन करना है। अगला आसन वक्रासन। लेफ्ट पैर के एड़ी को अपने राइट पैर के घुटने के पास लेके आना है इस प्रकार, और राइट हैंड को हमें इस प्रकार से लेके आना है कि हम अपने पंजे को छू रहे हैं इस प्रकार से, और रिवर्स करना है अपनी बॉडी को पूरा पीछे की तरफ। रुकेंगे इसमें 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को इस प्रकार रखेंगे और अपोजिट हाथ को इस प्रकार लेके आएंगे और पंजे को छुएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन हमें क्या करना है, अपने पैरों के पंजों को अपने हाथों से छूना है और अपने माथे को अपने घुटनों पर लगाना है, और हमें कमर से नहीं झुकना है, हमें हिप जॉइंट से झुकना है। इस प्रकार से तानेंगे। अगर आपका सिर ना लगे तो इसका एक और पोर्शन है, पैरों को ऐसे मुड़ेंगे और अपने माथे को अपने घुटनों पर लगाएंगे इस प्रकार से, और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे। वापस आएंगे, रिलैक्स। अभी हम करेंगे चक्की आसन। पश्चिमोत्तासन के बहुत सारे फायदे हैं। इससे स्ट्रेस दूर होता है, और कमर में अगर किसी को दर्द है तो वो दूर होता है, और पैरों की जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी नसें हैं, अगर उनमें कोई भी ब्लॉकेज है तो वो भी दूर होती है। अभी हम कर रहे हैं चक्की आसन। चक्की आसन में पैरों को गैप देंगे, जितना आप दे पाओ उतना आपको गैप देना है, और हाथों का लॉक बनाएंगे, कमर गर्दन सीधी, और हमें अपने हाथों को अपने पंजों तक छू के वापस आना है और चक्की की तरह हमें सर्कल बनाना है। इसमें हमें श्वास की गति को ध्यान में रखना है। श्वास भरते हुए हमें जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इसमें हमें अपनी कमर को भी झुकाना है पीछे की तरफ, पूरा बड़ा सर्कल बनाना है। करते हैं इसका अभ्यास। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे और चेंज करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। इस आसन से भी स्ट्रेस दूर होता है और हमारे पैरों का संचालन प्रॉपर तरीके से चलता है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं चक्रासन। हमें लेट जाना है इस प्रकार से, पैरों को इस प्रकार से मोड़ना है
ध्यान रहे कि आपकी जो एड़ियां हैं वो आपके हिप्स पर लगी हों। हाथों को इस प्रकार लेके आएंगे और अपनी बॉडी को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल आराम से। वापस आ जाइए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। PMC हिंदी बदले जीवन।